माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों को समूह का मुखिया बनाकर कम पढ़े लिखे भोली भाली ग्रामीण महिलाओं को समूह लोन दिलाकर लोन की रकम को कैसे षड्यंत्र रचकर पैसे हड़प लेने का कारोबार जोरों से अनूपपुर जिले में दर्जनों से ज्यादा माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा बदस्तूर जारी है। चोई ग्राम पंचायत पड़रिया के 40 से 50 महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस कंपनी में साख बनाए जाने का झांसा देकर गाँव के ही निवासी माया राठौर पति पूरनलाल राठौर के द्वारा बैंक में शाखा बनाए जाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार हो। मेरा नाम चंदा राठौर, ग्राम चोई, जिला अनूपपुर। यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे होने की वजह क्या है? यहाँ इतने इकट्ठे होने का जो हमारी यहाँ पे महिलाएं हैं, हमारे भाई बंधु हैं जितने, तो इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉडी काम हुआ है। जो चोई में समूह चलाती थी, 10-12 कंपनियां थी, तो उनकी लीडर थी अध्यक्षा श्रीमती माया देवी। आज इन लोगों से पैसा लेकर इनकी ये जब बोलते थे कि हमको नहीं लेना है लोन, तो उनकी जो पासबुक वगैरह हैं ये बता रहे हैं कि सब उन्हीं के पास है और सबका जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है कलेक्शन करके रखी हुई हैं और हमेशा वो इनसे समूह के द्वारा पैसा लेती रह गई हैं और इनको विश्वास दिलाई हैं। और फिर अभी 6-6 लाख, 3-3 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख कम से कम इसमें ऐसे हमारी जो अभी पीड़ित महिलाएं हैं, 50 महिलाएं हैं, सबसे पैसा लेकर वो भी फरार हो गई हैं। और जो एजेंट हैं, कंपनी के एजेंट हैं, अब जाके इनके घर में बैठ रहे हैं, इनको घेरे में ले रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बताइए कि हमारी पीड़ित महिलाएं आज इनके पास दो रोटी के लिए मुमताज हैं, तो 6-6 लाख, 4-4 लाख, 3-3 लाख कैसे छूटेंगी। तो मैं शासन प्रशासन और आप जितने भी हमारे मीडिया बंधु भाई हैं, मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द फरारी आरोपी को पकड़ा जाए और न्याय दिलाया जाए। पैसे माया की चाहे जमीन बिके, चाहे माया की जायदाद बिके, चाहे माया कुछ भी करके दे, पैसे ये लोग नहीं भरेंगे बैंक को। इसमें मुझे लगता है, मैं कहना चाहूंगी कि बैंक का जो शाखा प्रबंधक थे, मैनेजर थे और माया दोनों के बीच में सांठगांठ हुआ है। कोई ना कोई इनके पीछे रीजन है जो माया को फरार किया गया है। तो मैं आप मीडिया के थ्रू पुलिस प्रशासन और सरकार सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि जहाँ तक कि मेरी आवाज जा रही है, मेरी जितनी पीड़ित महिलाओं दिख रहे हैं, इनके लिए जल्द से जल्द न्याय मिले और मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं लड़ाई लड़ती रहूंगी। अनूपपुर जिले में लगातार इस तरह के समूह चल रहे हैं, कितना लग रहा है कि इतना इस पूरे जिले में कितना बड़ा फ्रॉड हुआ? तो अभी तो इतनी बड़ी फ्रॉडी तो हमारी चोई गांव में ही हुआ है और समूह के बारे में मुझे ज्यादा वो नहीं था, लेकिन मैं कहना भी चाहूंगी कि प्राइवेट जो कंपनी है, जो ऐसे माइक्रो कंपनी है, तो इसका महाप्रबंधक जो प्रबंधक और जो कंपनी के लीडर होंगे, तो ये तो फ्रॉडी है क्योंकि प्राइवेट कंपनी से है, ये स्व सहायता समूह का नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। कंपनी का नाम है इनका माइक्रो कंपनी। तो इनका शायद इनका बैंक भी है जो ब्रांच है, तो अनूपपुर जिले में भड़ौरिया जी के जो मकान है उसी में शायद में भी ये खुला हुआ है। मुझे ऐसा मतलब एक बार मैं इन लोगों को देखी थी। अभी ये लोग, मैं इंदौर में रहती हूँ, इनका कॉल गया है, मैं इनके साथ देने के लिए आई हूँ। हमेशा मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं लड़ाई लड़ती रहूंगी और अभी शुरुआत है, हम माया को पकड़ के लाएंगे चाहे जहाँ से माया मिले। क्या नाम है आपका? जी राधा देवी राठौर। कितनी कंपनी से आप लोगों ने फाइनेंस करवाया है? जी 6 कंपनी है। कौन सी कंपनी है? भारत फाइनेंस, एक्सिस और इस वंदना का है, BSS का है और लाइट का है, नंबर का है और सत्या का है। क्या हुआ? और शिवाली का भी है। क्या जी मेरा से पैसा निकलवा के माया जी और मतलब ले ली हैं और किस्त हर महीना छूटती रही। और इसके बाद जब सब चले, माया जी भाग गए हैं, तो सब लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं। आया के घर में आया के घेरते हैं, बोलते हैं तुम किस्त भरो, नहीं तो मतलब माया जी को हम नहीं जानते, हम आपको जानते हैं करके। माया जी जो सेंटर का वो है, लीडर है। इतने दिनों से किसके द्वारा पटाया जा रहा था? जी माया जी के द्वारा। माया जी मतलब पटाती रही, जाके पूरा पैसा सब लोगों को पटाती थी। कब से किस्त नहीं पटा तो आपके यहाँ एजेंट आ रहे हैं? ये 2 हफ्ते से। मैं सरस्वती राठौर, ग्राम चोई से। क्या हुआ? मेरे साथ माया राठौर फ्रॉड किया है, पैसा निकलवाया है मेरे से। बोले कि आप ये बोले हैं कि आपका क्रेडिट बनेगा। कितने क्रेडिट बनेगा? बैंक में, प्राइवेट बैंक है ये। तो कितना लोन निकला है आपके नाम? मेरा 2-2.5 लाख निकला है आपके नाम जी। और इसके बावजूद माया राठौर भाग गई है गांव छोड़ के और जितना एजेंट है सब हमारे पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि पैसा दो आप। पैसा तो आपको मिला?
नहीं मिला हमको, माया राठौर रखी है। तो कैसे निकाल ली पैसा? ये हमको गुमराह की है, बोली आप क्रेडिट बनेगी, ये है वो है करके, कभी आप बच्चे को शादी करेंगे तो हम देंगे पैसा इतना, 4 लाख 5 लाख ऐसे लालच दे के और हमसे निकलवाया है। में कुछ लोन दिलाकर उस लोन का जो छोटे छोटे अमाउंट थे उसको अपने पास रखने पर से ऐसा फ्रॉड का मामला आया था, जिसमें एक आवेदिका फूलबाई जो ग्राम चोई की है, इसने ये बताया कि मायाबाई राठौर और उसका दामाद दिनेश सिंह राठौर इसके द्वारा जो है माइक्रो फाइनेंस के जो छोटे छोटे बैंक हैं उनसे छोटे छोटे अमाउंट निकाले गए जो 2,90,000 के थे। वो 2,90,000 जो है ये दोनों मायाबाई और उसके जो दामाद हैं उन्होंने अपने पास रख ली और फरियादी को पैसे वापस नहीं करे। जो किस्त बकाया थी वो जो बैंक किस्त लेने जब आती है तो अब वो प्रेशर इन पे बना रही है फूलबाई पे। इस प्रकार से कई फरियादी थे। जो पूरा मामला लोन लेके पैसा गबन करने का है, जिस पे जांच की जा रही है। दस्तावेजी साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें आज हमारे कार्यालय में 50 से 60 महिलाएं और उनके पति यहाँ आई थी। उनका कहना ये है कि 12 माइक्रो फाइनेंस कंपनी में उनको लोन दिया गया है और इनके ग्राम चोई के ही एक महिला है माया राठौर, पति का नाम है पूरन लाल राठौर। उसने इनको विश्वास दिला करके कि हम तुम्हें बैंक में क्रेडिट बनवा देंगे ताकि तुम्हारे बाल बच्चे के पढ़ाई के लिए, बाल बच्चों की शादी के लिए अगर बड़ी अमाउंट की जरूरत होगी तो तुम्हारी साख बनी रहेगी तो तुम्हें लोन दे दिया जाएगा। कुछ दिन तक उस महिला के द्वारा किस्त चुकाया गया। अभी जो हमको जानकारी मिली है कि 1-2 सप्ताह से वो महिला पूरा परिवार सहित गांव छोड़ करके भाग गई है और ये 12 माइक्रो फाइनेंशियल बैंक के द्वारा उनके एजेंट इनके घर में जा रहे हैं और हर स्तर का इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर के ये आए हैं। अभी हम पूरा योजना बनाए हैं कि इस संबंध में हम लोग थाना प्रभारी जतहरी को एक एक करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें और इस पर कार्रवाई की मांग करें। करीब कितने रुपए का लोन इनके ऊपर दिया गया? 50 से 60 महिलाओं के ऊपर में ये लोन दिलवाया गया है और करीब एक महिला के ऊपर 1.5-2 लाख रुपया से लेकर के 4-5 लाख रुपया तक का इनके ऊपर लोन है, कर्जा है। इनको जानकारी तब मिली जब वो महिला यहाँ से फरार हो गई और एजेंट लोग इनके घर का घेराबंदी करने लग गए और जोर जबरदस्ती करने लग गए कि आप किस्तों का चुकारा करें। तब इनको आभास हुआ कि इनके साथ में धोखाधड़ी हुआ है, फ्रॉड हुआ है और ये लोग फिर परेशान हो करके और आज हमारे सीटू कार्यालय में पहुंचे। अभी हमारी रणनीति ये है कि हम सबसे पहले थाना में इनका रिपोर्ट करवाएंगे, इसके बाद कलेक्टर साहब को सूचित करेंगे और कार्रवाई किए जाने की मांग करेंगे। हम लोग ये भी मांग करेंगे कि इनकी बैंक का जो किस्त है वो माफ किया जाए और बैंक प्रबंधक के 60 गांठ से जो धोखाधड़ी की है इनके खिलाफ आपराधिक मामला पंजीबद्ध किया जाए। यदि इस पर भी अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होती है तो हम आगे बहुत बड़ी आंदोलन का निर्माण करेंगे। इस स्कैम में कितने लोग शामिल? इस स्कीम में जो 12 बैंक के प्रबंधक हैं, एजेंट हैं, ये सब शामिल हैं और माया देवी तो थी। क्या नाम है आपका? जुगल किशोर राठौर, अध्यक्ष संयुक्त ठेकेदारी मजदूर यूनियन, जतहरी जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। लक्ष्मण सिंह राठौर। क्या पूरा मामला है जिसको लेकर आप लोग तहसील जतहरी करते हैं? यहाँ फ्रॉड हुआ है सर, चोई गांव में। हम लोगों से पैसा निकलवा लिए बैंक के माध्यम से। जो ये छोटी छोटी ये कंपनियां आई हैं प्राइवेट, वो बैंक हमको झांसा दिए और माया का पूरा माया बैंक वाले जितने भी बैंक वाले हैं, माया उनके साथ सब जुड़ी हुई है। वो उसी को पता था कि कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है। सभी सदस्यों के नाम से पैसा वो लेती गई
हमारे खाते में जहाँ एक तो अगर जो एक बार हम अकाउंट खुलवा लिए, एक बार माया को हमने डॉक्यूमेंट दिया है तो वो हमारे 10 बार निकलवा ली पैसा। किसी को कि तो बैंक को पता भी नहीं है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से बैंक से पैसा है एक बार के डॉक्यूमेंट पे। दूसरी बात, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो 18 साल जिनका नहीं हुआ, जिनकी शादी भी नहीं हुई, उनके नाम पेपर पर भी किसी को विधवा लिखवा दिया गया है, किसी को तलाकशुदा करके ऐसे करके सब पैसा निकलवा के माया फरार हो गई। इसमें बैंक जो एजेंट हैं अब वो हमको परेशान करते हैं आके, और घर में गाली भी देते हैं, महिलाओं को परेशान करते हैं, उनके साथ बदतमीजी से मतलब कोई शब्द का उनका वो नहीं रहता। और माया तो अब उसका पता ही नहीं है कहाँ चली गई। 3-3.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। एक महिला के ऊपर 4 से 5 लाख रुपए, किसी का 3 लाख रुपए ऐसे हैं। मेरा नाम पार्वती चरमकार है। मेरे से पैसा निकलवाती थी, भारत में निकलवाई है तो वो पटा चुकी है। उसका उत्कर्ष में चल रहा है, एक्सिस में चल रहा है, और फिन केयर में अभी निकलवाई है, इस महीना में अभी निकलवाई है, और एक भी किस्त नहीं गया है। और 2 साल से मेरा पटा रही थी तो मेरे को ये विश्वास था कि वो दे देगी, लेकिन हम ऐसा नहीं हुआ। 2 हफ्तों से आ रहे हैं हमारे घर में बैठे हैं, बोल रहे हैं तुम पैसा दो, हम तुमको जानते हैं, और किसी को नहीं जानते हैं। किसको दे रही थी किस्त? माया राठौर को दे रहे थे हम लोग। कितना किस्त आप लोगों को? मेरा किस्त 45,000 का कुछ ऐसे करके, मैं अभी नहीं देखी हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा था इसी वजह से नहीं गई हूँ। लेकिन 52,000 का 2780 रुपए है, वो नहीं दी है तो मैं दी हूँ जब मेरे घर में आके बैठ गए थे। आप लोग जब बैंक से फाइनेंस आप लोगों का हुआ था तो पैसा आपने अपने खाते में रखते थे कि डायरेक्ट माया को देते थे? वो डायरेक्ट अपने मतलब हमको लेके जाती थी, जबरदस्ती हम नहीं जाते थे, फिर भी वो लेके तुरंत वहां से निकलती थी तो ले लेती थी, मतलब बाहर वहीं से। कौन कौन से दस्तावेज लगते थे? आधार कार्ड, परिचय पत्र और बस इतना, दोनों का, पति पत्नी का। इसमें लापरवाही जो की गई है ये माया के द्वारा की गई है? जी हाँ, जो बैंक के कर्मचारी हैं, कुछ बैंक के कर्मचारी भी मिले हुए हैं इसमें, क्योंकि अब उनको पता था कि 2 चल रहा है तो फिर क्यों भर रहे हैं। और जब हम लोग बता दिए थे कि मत भरिए, हमारा लोन मत पास करवाइए, तो हमारे मायके तक पहुँचे आते थे। ऐसे कितने लोग हैं जो पीड़ित हैं इस तरह के मामले को लेकर? बहुत लोग हैं सर, बहुत लोग हैं। आप लोग किस गांव से? हम लोग चोई से हैं, वही गांव से। तो सभी के साथ धोखाधड़ी? सभी के साथ ऐसा ही हुआ है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम न्याय चाहते हैं, हम इंसाफ चाहिए। हम पैसा तो नहीं देंगे, वो माया देगी, वो चाहे उसका घर बेचाए या जमीन या गाड़ी कुछ भी हो, लेकिन पैसा हम लोग नहीं देंगे, उसी से लेंगे हम। ये तो फिर, और ये भी बोलती थी कि मेरे बेटी दामाद वो भी देंगी, उनको सब मालूम है, ऐसे करके बोलती थी।